हाय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज आयुष गौतम एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो सीयू वाले कि फ्लैट कहाँ पे लें, पीजी कहाँ पे लें। दो मैंने एक वीडियो डाली हुई है पीजी, बट उसमें एग्जैक्टली मैंने आपकी हेल्प नहीं की है कि चलो आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे इतने का मिलेगा एंड एवरीथिंग, राइट। और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाइक साउथ से हैं या किसी ऐसी जगह से हैं कि उनको आइडिया ही नहीं है कि यार मतलब वहाँ पे कैसे वर्क करता है, सबसे बेसिक प्राइस में कितने का आपको मिल सकता है, 1 BHK 2 BHK या वट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो अच्छे से सुनना, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है, लाइक इसमें हर एक चीज़ मैंने कवर करी है कि ऑनलाइन क्लासेस कब होंगी, क्यों होंगी, कैसे होंगी, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे इवेंचुअली, और मतलब लाइक एवरीथिंग, राइट। सो या जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं पीजी ऑफ फ्लैट्स की बात करूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको भी बता दूँ कि ऑन माई इंस्टाग्राम एट 9 PM आई विल अपलोड अ पिक्चर जिसमें मॉडर्न वैली है। मैंने, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी, एक बार पहले उसको देख लेना। उसमें मैंने लोकेलिटीज़ बताई हैं, ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट है सीयू की। लाइक सबसे पहले है जीबीपी क्रेस्ट है, ठीक है, वो लोकेलिटी लाइक वो एक पूरा आई वुड से सोसाइटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं, ठीक है, बट वो सबसे नियरेस्ट है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि वहाँ पे महंगा होगा, बट महंगा के साथ साथ में ऐसा भी होता है कुछ जगह होती है वहाँ पे सस्ते भी मिल जाते हैं, ठीक है, बट वही आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको सर्च ना करना पड़े उसके लिए आई एम हियर। तो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। तो व्हाट वी गोना डू इज़ कि वो आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चाहिए ये लोकेलिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक बताई थी मॉडर्न वैली, जीवीपी है, देन ओरा एवेन्यू है, फिर ओमेगा सिटी है, और उसके बाद आती है मॉडर्न वैली, वो एक अलग सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं। वहाँ क्या है, गॉट सम नंबर्स ऑफ ओनर्स एज वेल एज ब्रोकर्स। तो उसका मैं एक प्रॉपर लिस्ट आपको डाल दूंगी ताकि उनको कॉल करके डायरेक्टली बात करके उनसे पिक्चर्स वगैरह लेके सब कुछ आपका हो जाए काम, ठीक है, घर पे बैठे बैठे। तो वो मैं एक पिक्चर 9 बजे डाल दूंगी, ठीक है, और वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि चलो अब ऐसा तो है नहीं कि सबको मॉडर्न वैली में चाहिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 7-8 नंबर है, 7-8 नंबर से बात नहीं बनेगी। देन आई गॉट दिस ऐप फॉर यू गाइज, यू लेट ऐप। लाइक मैं साइड में लगा दूंगी एग्जैक्टली कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, कैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ऐप में क्या है, आपको जस्ट जाना है और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा खरड़ के आसपास के जितने भी फ्लैट्स हैं ना। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पैसे लगेंगे या कुछ, आपको जस्ट उनको डायरेक्ट बात करनी है, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि अभी खत्म हो गया क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने ले ही लिया फ्लैट्स, ठीक है। बट अगर वहाँ पे नहीं मिले ना, देन लेट मी नो, कमेंट में बताना कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको फ्लैट चाहिए या कुछ, लाइक आपको कुछ फ्लैट चाहिए या कुछ ऐसा है ना, तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी उनसे। लाइक उनका एक पर्सनल नंबर भी है, तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगी सो दैट फिर आगे आप फर्दर फाइनलाइज कर सको कि अच्छा आपको ये फ्लैट चाहिए, ये चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई फी लगेगी इसमें या कुछ, लाइक नथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक बस ये आपके लिए एक बेटर चीज़ है कि घर बैठे बैठे यू जस्ट कनेक्ट विद दैम एंड फाइंड योर हाउस, राइट, फाइंड योर रेंटेड हाउस आई वुड से। सो या इट्स दैट ईजी। बस मुझे बता देना अगर किसी को चाहिए रहेगा तो जस्ट कमेंट कर देना, आई टॉक टू यू गाइज, ओके। तो ये हो गया पीजीज और फ्लैट्स का। और अगर मैं इन जनरल बता दूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो जो 1 BHK होता है ना, वो यूजुअली ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू 2 BHK। क्योंकि 2 BHK में क्या होता है, एक तो आप 2 BHK साथ ही में ले लो तो वो 8K का मिनिमम पड़ जाता है आपको, 2 BHK, ठीक है। और वहीं जो आपका 1 BHK अगर आपको ऐसे लेना है इंडिपेंडेंट लेना सब कुछ, तो वो 7K तो मतलब पड़ ही जाता है, अच्छा सा फर्निश्ड सा, ठीक है। और सेम ही प्राइस में लाइक 8K में लगभग सेम ही है, आपको फर्निश्ड 2 BHK मिल सकता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अगर आपके साथ कुछ रात साथ में रहने वाला है ना तो उनके साथ लो, लेकिन स्टिल अगर आपको 1 BHK चाहिए देन 7-6K इतना तो रखो ही रखो, ठीक है। और पीजीज भी वेरी करते हैं, ठीक है, 4K भी हो सकता है विदाउट फूड, और अगर उसमें फूड ऐड कर दो तो 6500 इतना बन जाता है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस बता रही हूँ, ठीक है, इतने में आपको मिल सकता है, तो कोशिश करना इतने में ढूंढ लो, ठीक है। अगर नहीं मिलता देन गो फॉर 10K फॉर 2 BHK, है ना। 10K से ज़्यादा 2 BHK आई डोंट थिंक होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं उसमें ना तो बात अलग है, बट 10K इनफ है 2 BHK के लिए, ठीक है। और 15K इनफ है 3 BHK के लिए। 3 BHK इनफैक्ट 13 या 12K के भी मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो बेटर सबसे पहले मैं यही लोकेलिटी बनूंगी जीबीपी, क्योंकि वो बहुत सही लोकेलिटी है, वहाँ पे ज़्यादातर एक तो हैं भी सीयू के ही बच्चे हैं और वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत वेल आई वुड से सब कुछ सही लगा मुझे वहाँ का, ठीक है। और सबसे नियरेस्ट है, बेस्ट पार्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रैवल करने के लिए। और अगर आपको ट्रैवलिंग में कोई इशू नहीं है कि आपका कोई पास खुद का व्हीकल है सब कुछ है, तो शिवजोत चले जाओ या फिर आप सनी उस साइड चले जाओ दूर ना, तो वहाँ पे आपको सस्ते फ्लैट्स मिल जाएंगे, अच्छे बट सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे चाहिए कि फर्निश भी चाहिए बट पास में चाहिए देन गो फॉर जीबीपी, ओरा एवेन्यू, ओमेगा सिटी और मॉडर्न वैली, ओके। सो दिस वाज अबाउट फ्लैट्स। अब बात करते हैं हम हॉस्टल्स की, ठीक है। तो हॉस्टल्स का आपके पास वो आ गया हुआ है, नोटिस आ गया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास है तो मुझे बता देना, नहीं है देन लेट मी नो, फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि जो 2021 का बैच है, ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
25 सितंबर टू 3 अक्टूबर थी डेट हॉस्टल रिक्वेस्ट करने की, ठीक है। हॉस्टल रिक्वेस्ट आप कैसे करेंगे, CMS का पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी रिलेटेड टू हॉस्टल, बस वहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपना फाइनलाइज करना है, ठीक है। और ये लास्ट डेट आपकी फ़ी डिपॉजिट की फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 2021 बैच के लिए है 13 अक्टूबर, ठीक है। एंड देन कम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स विच लाइक 2020 बैच के, तो उनका है 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एंड 22 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट है फ़ी डिपॉजिट की, राइट। देन लास्टली कम्स दीज 2019, 18 एंड 17 बैच के स्टूडेंट्स, 3rd, 4th एंड 5th ईयर स्टूडेंट्स, तो उनका चलेगा 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, ठीक है। और 3 नवंबर उनकी लास्ट डेट है फ़ी डिपॉजिट की, राइट। तो ये है। अब अगर मान लो आपका कोई ऐसा है कुछ इसमें फ़ी का ऐसा होता है, अगर आप नहीं जाते हो जो पिछले वाले बच्चे हैं, तो वो आपकी एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, फ़ी के साथ, नॉर्मल फ़ी के साथ, हॉस्टल फ़ी जो शो की दिस विल बी प्रीज्यूम्ड दैट द स्टूडेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द हॉस्टल एंड सीट शैल स्टैंड एज कैंसल्ड एंड विल बी ट्रांसफर टू अनदर स्टूडेंट, ओके। तो कैंसिल हो जाएगी आपकी सीट अगर आपने फाइनलाइज नहीं करा, तो या उस पर भी फोकस करना। हैज़ बीन अटैच्ड, और रिपोर्टिंग के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई दिक्कत आती है ना आपको, देन दिस मेल स्टूडेंट केयर @cumail.in, उस पर आपने मेल कर देना है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट हॉस्टल। हॉस्टल की फ़ी मुझसे पूछोगे तो 1 लाख आप पर ईयर लेके चलो, मिनिमम तो होती ही होती है, ठीक है। और ये हर साल इंक्रीज होती है, तो इस साल के लिए 1K तो है ही है, ठीक है। और साथ में मतलब अपना फूड वगैरह का सब कुछ मिला लो तो 1K है ही है, ठीक है। तो ये हो गया हॉस्टल का, और उसमें आपका जिम का फी इंक्लूड होता है, लाइक जिम भी कर सकते हो आप, ठीक है। और लॉन्ड्री वगैरह करवानी वो आपका अलग से जाएगा, ठीक है। दिस वॉज दिस। और हाँ, सब बाकी सब फैसिलिटीज़ होती हैं हॉस्टल में, लाइक अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, सब कुछ आपके सारे पासेस आपके कॉलेज तक आ जाते हैं, ठीक है। साथ में अगर आपको घूमने वगैरह जाना है तो वो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि लाइक फॉर गर्ल्स यू शुड हैव दिस साइंड आउट पास, और या फिर आपको अपने पेरेंट्स से बात करवानी पड़ेगी, या तो साइंड आउट पास होना चाहिए, ठीक है। तो या दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, लाइक फैक्ट्स थे जो आपको पूछने थे कि अच्छा ऐसा होगा। अब देखो, यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन ही रहना है, क्लासेस ऑनलाइन ही लगानी है, ऑफलाइन अभी नहीं जाना है, इट वुड बी रिस्की, और कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। देन देयर इज़ अ गुड थिंग कि आपके पास ऑप्शन है कि इट्स ओके, अगर इफ़ यू वांट कि ऑनलाइन ही लगानी है तो फिर ऑनलाइन लगा सकते हो, ऑफलाइन लगानी है तो ऑफलाइन लगा सकते हो, वो आपके हाथ में, ठीक है। और जितना मेरे सोर्सेज के हिसाब से मुझे पता चला है, कुछ सोर्सेज से मुझे पता चला है, उसके हिसाब से क्लासेस कुछ ऐसे होंगी कि जिनकी वहाँ पे होंगी ना कॉलेज में, तो कॉलेज में भी ऑनलाइन ही होंगी, फ़ोन में ही होंगी। बट ये डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगा कि वहाँ पे टीचर्स आपके साथ, आपको पता है यहाँ पे टीचर है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप वहीं पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, ठीक है। बट मेजर नहीं होगा, शायद क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही होंगी, ठीक है। देन अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 99% ऑनलाइन होंगे, ठीक है। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही आई थी स्टूडेंट वेलफेयर की, ठीक है। उसके मैं आपको फैक्ट्स पढ़ के बता देती हूँ कि क्या क्या होगा, ठीक है। बट उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आप कह रहे थे कि अगर से फर्स्ट ही डोज है तो फिर क्या करना है, तो कोई बात नहीं, उन्होंने लिखा है फर्स्ट डोज जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। और सेकंड डोज रिकमेंडेड है, ये रिकमेंड किया आपको कि अगर आप सेकंड डोज ले लो तो बेटर है आपके लिए, बट फर्स्ट डोज तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों डोज इज़ नॉट नेसेसरी। एंड इफ़ यू आर अंडर 18, ठीक है, 18 से कम के हो अगर आप, तो आपको RT-PCR टेस्ट लेके जाना है, उसकी रिपोर्ट लेके जानी है, बट वो कम 72 आवर्स के अंदर अंदर की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हाँ, तो इज़ इट मैंडेटरी टू फिल द कैंपस ज्वाइनिंग प्रेफरेंस फॉर्म, तो येस इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपने जो फिल है ना, जो एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा था, वो आपको CMS में मिल जाएगा, कहाँ पे, स्टूडेंट क्लास मोड प्रेफरेंस का एक नेविगेशन में आ जाएगा, वहाँ पे आपने चूज़ करना है, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपने नहीं चूज़ करा ना कल तक 1 अक्टूबर तक, तो वो ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है। और अगर आपको चेंज करना है ना 10 अक्टूबर तक आप चेंज कर सकते हो, तो अगर चेंज करना है कुछ भी उसमें, तो आपको यही जो मेल है ना studentcare@cumail.in, उसमें मेल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है इफ़ आई चूज़ ऑनलाइन मोड वट शेल बी द मोड ऑफ स्टडी, तो सब कुछ नॉर्मली रहेगा, आपके ब्लैक बोर्ड में जैसे क्लासेस चल रही थी वैसे होंगे, असेसमेंट्स जैसे चल रही थी वैसे ही होंगे, सब कुछ नॉर्मल चलेगा, ठीक है। Then, if I choose offline mode, will I be able to opt for transportation facility? तो हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन का तो अलग चल रहा है, ठीक है। उसके नंबर्स हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं वो भी आपको दे दूँगी, ठीक है, पर्सनली किसी को चाहिए होंगे तो। और वट विल बी द प्रोटोकॉल ऑफ कैंपस ज्वाइनिंग इन फिजिकल मोड, अगर आपको फिजिकल मोड में ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसका कुछ प्रोटोकॉल तो डेफिनेटली रहेगा कि आपने मास्क पहन के आना है,
सैनिटाइज़र लेके आना, क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। तो वो आपका 1 हफ़्ते पहले आपको दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, अगर आपको जॉइन करना है तो, ठीक है। तो ये सब कुछ है। और हाँ, ये जो मैं एग्ज़ाम का बोल रही थी ना आपको, ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इफ़ आई ऑप्ट फॉर ऑफलाइन मोड, ठीक है। ऑनलाइन है, जब तो ऑनलाइन ही होंगे फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है कैंपस में, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखित है। और बोला है अगर ऐसा करते हैं, अगर आपका ऑफलाइन मोड है देन आप एग्जाम कैसे होंगे, तो आंसर है द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन शैल रिमेन द सेम एज फॉलोड लास्ट सेमेस्टर, तो विच वॉज ऑनलाइन, ठीक है। तो इससे वी आर गेसिंग कि ऑनलाइन ही होगा। ये हो सकता है कि अगर आपको ऑफलाइन ही है एंड तो आप कॉलेज के लैब में, कॉलेज के कंप्यूटर में जाके, सिस्टम में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, बट होगा ऑनलाइन ही, ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी ऑनलाइन। तो या दिस वॉज इट, आई थिंक मैंने आपके सारे आंसर्स दे ही दिए हैं जिसने जो पूछे थे, है ना। और स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अपनी ईमेल डाल दूंगी, और अगर रिप्लाई थोड़ा लेट करूँ तो गालियाँ मत देना, मैं दे दूंगी, ठीक है। रिप्लाई जितना जल्दी हो सकेगा, आप असाइनमेंट वगैरह भी करनी होती है यार, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई विल गेट लेट, बट आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। कमेंट्स में पूछना है क्योंकि वो रिप्लाई करना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अगर छोटा एक ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा होंगे फिर तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में, मेल में मुझे कर देना, ठीक है। और अगेन मैं बता रही हूँ, ये यूलेट ऐप वाला जो अगर ये वर्क नहीं करा, मतलब वहाँ पे आपको नहीं मिले, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। एक तो पहले मुझे बता देना कि इंटरेस्टेड हो ना, तो मैं आपको डायरेक्ट उनसे बात करवा दूंगी जिनका ये सारा काम करते हैं ना, ये सारा वगैरह जो हैंडल करते हैं, ठीक है। उनका नंबर दे दूंगी, सो वो आपको हेल्प कर देंगे कि कहाँ से क्या मिलना है, कैसे फ्लैट लेना है, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज एज इन्फॉर्मेशनल एज आई सेड अर्लियर कि इन्फॉर्मेशन होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर डेफिनेटली करना ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए, एंड मेरे व्लॉग्स भी देखा करो। So yeah, with this I'll be ending this video. I hope you guys have liked it. If you do so, then like, share and subscribe. Bye bye.